अगस्त का महीना हमेशा बारिशों का महीना कहलाता है। वो अंदरून सिंध हो, पूरा पाकिस्तान हो या ख़ास तौर पर नवाबशाह हो, लेकिन बारिशों का सिलसिला शुरू होने से पहले तमाम शहरों की इंतज़ामिया, बल्कि पूरे पाकिस्तान की इंतज़ामिया जो है म्यूनसिपल कमेटी के हवाले से, उनको जो है वो गटर लाइनें हैं, नाले हैं, सब की सफाई हो जानी चाहिए, ताकि जब बारिशों का सिलसिला हो तो पब्लिक के लिए कोई परेशानी ना हो, पानी कहीं रुके नहीं, पानी मुसलसल अपनी रवादारी में आगे बढ़ता चला जाए और जो शहर है वो साफ़ सुथरा और बेहतरीन नज़र आए। लेकिन ख़ास तौर पर पाकिस्तान में म्यूनसिपल कमेटी के हवाले से देखें या सफाई सुथराई के जो शहरों में इंतज़ामिया है उसका, वो बिल्कुल नाकाम तरीन है, क्योंकि जब बारिशों का सिलसिला होता है तो ये शहर गंदगी का ढेर बन जाते हैं, जगह जगह पानी खड़ा नज़र आएगा और गटरे जो हैं वो बंद हो जाते हैं, जिस वजह से मुसलसल आपको जब तक बारिशें होती रहें आपको पूरे शहरों में, हत्ता कि नवाबशाह के इर्द गिर्द और ख़ास तौर पर नवाबशाह में गली कूचों में, रोडों पर आपको भरपूर अंदाज में पानी ही पानी नज़र आएगा। तो ये इंतज़ामिया की नाअहली है और ये इंतज़ामिया की नाअहली ही बीमारियों का सबब बनती है और बहुत सारे असबाब, नुकसानात और साथ में बहुत सारे हादसात का भी ये सबब बन जाती है। तो पाकिस्तान में सिलसिला तो जारी है बारिशों का, लेकिन ख़ास तौर पर सिंध में 2 अगस्त से जो बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है, तो फिर 4 अगस्त की तो बात ही कुछ और है कि रात को 9 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक मुसलसल बारिश होती रही है और वो लोग जो गरीब लोग हैं, जिनकी छतें कमज़ोर थीं, वो टपक पड़ी हैं, छतें गिरी हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन इसमें नवाब शाह की इंतज़ामिया हो या पूरे पाकिस्तान की इंतज़ामिया, उसका कोई अमल दखल नहीं है कि किसी को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया हो, किसी के बारे में पूछा गया हो और इस पर ज़ुल्म व सितम ये कि लाइट आपकी 24 घंटे के लिए गायब हो जाती है, आपको नज़र नहीं आएगी, ट्रांसफार्मर उड़ रहे हैं, लिंक्स ख़त्म हो रहे हैं, लिंक उड़ रहे हैं और नेटवर्क वाली कंपनियों के नेटवर्क बंद हैं। तो ये सूरत हाल है ओवरऑल पाकिस्तान की और ख़ास तौर पर सिंध में अगर नवाब शाह के हवाले से देखते हैं तो हमने आपको दिखाया था कि नवाब शाह पानी से जल थल है, बल्कि साइडों में जितने भी शहर हैं उनकी भी सूरत हाल ये है, बिज़नेस तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ओवरऑल अगर हम कहें कि इन बारिशों के मौसमों में ये जो 2-3-4 दिन पहले की बारिशें हुई हैं, इन्होंने पूरी ज़िंदगी को अथल पथल कर दिया है। गरीब आदमी जिनके मकानात कच्चे हैं, जिनके मकान बिल्कुल ही डैमेज हो चुके हैं, लेकिन उनको पूछने वाला कोई नहीं है। खरपति, करोड़पति और पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो अमीरों को नवाजती जा रही है, लेकिन उस गरीब आदमी का कोई ख्याल नहीं है जो कच्चे मकान में रहता है, 2 वक़्त की मज़दूरी करके रोटी खाता है। तो ये मौसम उसके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित होता है। अगर हुकूमत उनके साथ तावन करेगी तो ये मौसम, बरसात का मौसम बेहतरीन गुजर जाएगा और गरीब की दुआएं इस हुकूमत को जाएंगी। लेकिन ये हुकूमत दुआएं लेने के लिए कभी भी नहीं बनती, ये हमेशा गरीबों की बद्दुआएं लेने के लिए बनती है, क्योंकि इसका जुल्म व सितम सिर्फ़ उस तबके पर होता है जो परचेजिंग करता है डेली की डेली और खाता डेली की डेली है। उन पर जुल्म सितम, टैक्स की भरमार भी उन्हीं पर होती है। अमीर आदमी को टैक्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके बिज़नेस इस अंदाज के हैं कि वो पब्लिक पर टैक्स लगा के अपने पैसे वसूल कर लेता है और फिर अयाशी भी करता है और मौजें भी करता है। तो आप दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको कुछ शर्म हया दे और गैरत दे कि इन मौसमी बरसातों में जो है वो एक तो इंतज़ामात अच्छे करें, इंतज़ामिया को अच्छा करें और एक पाकिस्तान की आवाम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।